अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार साहिल अदीम साहब ने कैसर अहमद राजा साहब को, जिन्होंने अभी हालिया इंजनस साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा की फिजा को इनिशिएट किया था, उनके सामने बैठकर उनके एक एक एतराज का जवाब दिया। साहिल अदीम साहब ने यह फरमाया कि आपने इंजनस साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके हमारे दीनी मुसलमान सिपाही को डाउन किया है, जिस पर कैसर राजा साहब ने यह जवाब दिया कि मैं उसको अपना मुसलमान सिपाही नहीं मानता। मजीद इसी प्रोग्राम के दौरान साहिल अदीम साहब ने कैसर राजा पर एतराज करते तो ये फरमाया कि आपका ये कहना कि बहुत से ईसाई हमारे नबी इस्लाम को सच्चा नबी मानते हैं, ये सरासर इलॉजिकल बात है, क्योंकि ईसाइयों के लिए ये लाजिम है कि वो हमारे नबी इस्लाम को झूठा नबी माने। अगर वो नबी इस्लाम को सच्चा नबी मानते हैं तो फिर वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। You started the engineer snowball. Why would you do that? What's that? उस वजह से वो अंदर पड़ा हुआ इस वक्त वो जेल में, because you started the whole कि उन्होंने क्रिश्चियंस को वनरेबल किया है। Yeah. Are you kidding me with this? This is the first time I'm talking to you. All right. इतनी कोई जरूरी बात नहीं थी जो आपने बंदा मार दिया। हमारा फौजी डाउन हुआ, आपको पता है? No, not mine. He is a secular mole. I don't respect him. What? Yep. Seriously. You think he's not a Muslim soldier? I know for a fact he is working for seculars. Oh God. अच्छा चले, एक तो ये रीजन है आपका. That's why you shot him down. The guy आप ये बताएं, दुनिया में कोई यहूदी है जो ईसा को सच्चा नबी मानता हो? as race, sure. दुनिया में कोई यहूदी अपने आप को यहूदी भी कहे और कहे मैं सच्चा नबी मानता हूँ ईसा को? Religiously नहीं, ठीक। यहूदी वो यहूदी नहीं रहेगा जिस दिन वो हज़रत ईसा को सच्चा नबी मानेगा। कोई ऐसा क्रिश्चियन है जो ये दुनिया में मानता हो, क्रिश्चियन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट एंड ट्रू प्रॉफिट? True prophet बहुत से मानते हैं। Really? Yeah. You actually think that they're still Christians? I know that. Yeah. You call them Christians. They think he's the true prophet. They call themselves Christians almost. Whatever they call them, you call them Christians? No, they're Muslims. No. What? अच्छा, कोई एक फिरका है जो मानता है, तो बाकी का सारा फिरका नहीं मानता ना। बाकी का क्रिश्चियन फिरका नहीं मानता ना। You see, आपकी बात में बहुत ज्यादा क्वालिटी ऐड हो जाती है अगर आप मेरी वीडियोस देख लेते। मैंने सेमेंटिक्स का आर्गुमेंट रखा हुआ है। सेमेंटिक्स देखें, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हुए ना इतनी एहतियात करना चाहता हूं कि मैं इस बारे में बात ही ना करूं कि इंजीनियर ने क्या बोला। रेगुलर क्रिश्चियन cannot be a Christian if he thinks our Prophet ﷺ is the last and true prophet. What would you call those Christians who believe our prophet to be the true prophet? We call them Unitarians. There's a word for but it. if they call themselves Christians, then yeah, whatever they want to call themselves. But it's not up to me to tell them who they are. I don't know. Unitarian मेरा लफ्ज़ तो नहीं है sir. You think I invented the word? They came up with it. Okay, well, do you know who they are? Who's the Trinity Christians? They came up with this word. Christian अगर ये मानेगा कि हमारे आका मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और आखिरी रसूल हैं, तो वो क्रिश्चियन नहीं है सर। Okay. ठीक है, वरना वो आर्गुमेंट क्या है? तो एनालिसिस है सारे। इसका निचोड़ ये है कि वो अगर नबी अलैहिस्सलाम को उनके बारे में ऐसे अल्फाज कहते भी हैं और समझते हैं ना कहें, दोनों बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानना या ईसा इब्न मरियम को सच्चा नबी मानना एनालिसिस सिर्फ मुसलमान की शर्त है। आप मुझे बताइए कि इस्लाम है तो सिस्टम, वो सारी बातें आप कुरान से हर चीज देते हैं। यहाँ पे कुरान की एक बैयन आयत है और उसके मानवी तहरीफ हो रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं वो मेरा फौजी है, उसको छोड़ दे। I will choose Quran over your guy, sir. I don't apologize for it. I thought everyone's Muslim is our guy. Yeah, then it is for Muslims कि दूसरे की वो रहनुमाई करें। बिल्कुल। तो ये बताइए वो इस्लाम से खारिज हो गए? मिर्जा इस्लाम से खारिज है? That's not up to me. मैं मुफ्ती हूँ, मैं तकफीर करूँगा। अगला एतराज जो कैसर अहमद राजा साहब ने किया वो ये था कि इंजनस साहब ने गुस्ताख औरत से शादी करने की इजाजत दे दी है। इसके जवाब में साहिल अदीम साहब ने फरमाया कि अहले किताब की औरतों से शादी करने की इजाजत तो खुद कुरान में बयान हुई है। साहिल अदीम के इस जवाब पर कैसर राजा ने यह फरमाया कि अल्लाह ने अहले किताब की सिर्फ पाक दामन खवातीन से शादी करने की इजाजत दी है। कैसर अहमद राजा साहब यहाँ पर पाक दामनी से मुराद अकीदे की पाकीज़गी ले रहे हैं, जबकि हमारे अक्सर मुफस्सिरीन पाक दामनी से मुराद औरत के किरदार को ले रहे हैं कि औरत का किरदार गंदा नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पर बिलफर्ज मुहाल अकीदे की पाकीज़गी ही मुराद ले ली जाए तो फिर तो कुरान को मुसलमान खवातीन को भी अहले किताब मर्दों से शादी करने की इजाजत दे देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर अकीदा पाकीज़ा है तो फिर इख्तिलाफ किस बात का। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इसी प्रोग्राम के दौरान साहिल अदीम साहब बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर ये बयान कर रहे थे कि कैसे कुछ फिरका परस्त उलमाए किराम ने सिर्फ मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब का नाम लेने की वजह से साहिल अदीम साहब पर मस्जिद में जाने की पाबंदी लगा दी है। साहिल अदीम भाई इसी हवाले से अपना दुख दर्द बयान कर रहे थे कि वहाँ पर उनके स्टूडेंट्स ने ये चीज नोटिस की कि कैसे उस दौरान कैसर राजा उनके चेहरे की तरफ देख कर हंस रहे थे। condemning कि बेशर्मो तुमने एक मुसलमान को मस्जिद में आने से रोका है, तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई? तुम्हारे डैडी की प्रॉपर्टी है। Let's rephrase that. That would have been sad. No, that is sad. और मैं उन तमाम मौलवियों से कह रहा हूँ कि तुमने मुसलमानों को मस्जिद से आने से रोका है, तुम देखना एक दिन तुम्हारे साथ में करता क्या हूँ। इंशाल्लाह ये इसके बच्चे करते क्या हैं। तुम लोग इतने नाहंजार खबीस लोग हो कि मुसलमानों को मस्जिद में आने से बैन करते हो। तुमसे तो बेहतर वो गैर मुसलमान जिन्होंने तुम्हें चंदे के तौर पे भीख देते हुए अपने मुल्कों में रखा हुआ है बेशर्मो। तुमने समझ लिया मैं तुम्हें इजी लूंगा इस बात पे। लोगों के टुकड़ों में पलते हो तुम और मुसलमानों को मस्जिदों में बैन करते हो। बेशर्म, अपने आप को मुसलमान कहते हो।
Of course, that's not personal, right? It's not about me. It isn't, of course. It's about the principle through which they think they own that property. लोगों की भीख दी हुई पैसों के ऊपर तुम तनख्वाहें ले रहे हो. अच्छा, मुझे कब टाइम देंगे? Literally लोग भीख देते तो तुम्हें तनख्वाहें दी. ये इस्लाम तुमने पहुंचाया लोगों तक. और बच्चों को तुमने ओके किया कि भीख के ऊपर भी पलना भी इस्लाम है. नाउज़ बिल्लाह, बेशर्म, लो सेल्फ एस्टीम तो थी. तुमने इसको किताबों के अंदर भी इंसर्ट कर दिया कि हाँ भीख लेना के ऊपर भी हमें प्राइड और assertion और assertiveness देंगे हम. You think this is a joke? This is the saddest thing ever. You should have been fighting for me, for people in my position. कि यार कामले दीन के निकला और तुमने इसको इसलिए कहा कि मौदूदी का नाम क्यों लिया? By the way, ये मसला था उनको कि आपने मौदूदी का नाम क्यों ले लिया? आपको पता क्या था इनकी सनद में? ये सनद में लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था कि मौदूदी ने सहाबा किराम के बारे में कोई गुस्ताखी किया है तो जो मौदूदी का नाम लेगा वो मस्जिद में नहीं एंटर हो सकता. ये सनद है आपकी. आप मुझे इसका जवाब दें. ये सनद है. सनद इसको कहते हैं कैसर? कहते हैं कि एक You're not going to answer this. You know why? Because you will be disowned by them as well. I thought कि आप ये डाले से डर रहा है, मौलवी से डर रहे हैं. और कोई डर मुसलमान दिखाओ मुझे भाई, किससे मैं बात करूं. नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में इंजनर साहब के वकील हाफिज ताहिर अयूबी साहब ने नकले कुफर पर एक बहुत ही बड़ा इल्जामी जवाब दिया. उन्होंने ये फरमाया कि अगर नकले कुफर को नकल करने पर भी गुस्ताखी का फतवा लगाया जा सकता है तो फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के खिलाफ भी एक फतवा जारी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब के अंदर बाकायदा बहुत से अंबिया के हवाले से ऐसी चीजें नकल की हैं जो कि यहाँ पर बयान भी नहीं की जा सकती. मिसाल के तौर पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब किसी के हवाले से ये लिखते हैं कि फला शख्स ये बयान करते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने शराब पीकर नाउज़ बिल्लाह अपनी बेटियों से जिना किया, और दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से भी इस तरह के अल्फाज नकल हुए हैं. मुफ्ती आजम पाकिस्तान तकी उस्मानी साहब जो हैं, वो उनकी जो किताब है कुरान से बाइबल तक, उन्होंने क्रिश्चियंस के हवाले से जी जो उन्होंने 17 या 18 अंबिया कराम पर जो एलिगेशंस लगाए हैं, एक नहीं 17-18 अंबिया कराम, वो तो इनके इंसान किताब के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता जो कंटेंट उन्होंने लिखा. उन्होंने फिर आखिर में उन्होंने इसको क्लियर किया इस चीज़ को कि ये तमाम बातें लिखने का जो मेरा मकसद है वो उनके अकीदे को बताना है. नकले कुफर नबाशत देख के उन्होंने कहा कि अगर हम बताएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा. तो ये तो अगर आप समझते हैं तकी उस्मानी साहब, तो फिर ये सबसे पहले 295 तकी उस्मानी साहब लगाएं जिन्होंने 17 अंबिया कराम के बारे में वो अल्फाज लिखे क्रिश्चियन से मंसूब किए हैं कि अगर वो पब्लिकली पढ़े जाए, ये पब्लिकली से उसको आप अपनी वीडियो में कहीं लगाते हैं तो आप 295 लग जाएगी. बिल्कुल आपने किस तरह उसको कोट कर दिया जिनको आप बेशक बताते रहे कि उस्मानी साहब की किताब में लिखा था. जी ठीक है. तो ये हमारा अलमिया कि हम हमारी जो एजुकेशन का लेवल ये है. नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जावेद अहमद गामरी साहब पर एक बहुत ही बड़ा एतराज़ किया. आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि जावेद अहमद गामरी साहब ने अपनी एक वीडियो के दौरान ये फरमाया था कि वालिदैन से हुस्न सलूक करना चाहिए, अगर उनकी बात कहीं पर गलत है तो लाजिम नहीं है कि हम उनकी इताअत करें. गामरी साहब के इसी बयान पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये जवाब दिया कि गामरी साहब नस्लों को बागी कर रहे हैं, क्योंकि सहाबाए किराम की सीरत से तो हमें ये देखने को मिलता है कि सहाबाए किराम वालिदैन के कहने पर अपनी बीवियों को तलाक दे बैठते थे. गामदी साहब ने कह दिया माँ बाप की इताअत लाजिम नहीं है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है, इताअत लाजिम नहीं है. वाह वाह, नई तहकीक आई है मार्केट में. सही है, बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कबायर कौन से, आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, जो कबीरा गुनाह है उनमें सबसे पहले अल्लाह के साथ शिर्क. बुखारी की हदीस है, मेरे इस बयान के साथ वो रेफरेंस लगा देना. दूसरा आपने फरमाया उकूकुल वालिदैन, दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी. अरबी लुगत की किताबों में देखें उकूक बदसलूकी को नहीं कहते, नाफरमानी को कहते हैं. और गामदी साहब कह रहे हैं वालिदैन की इताअत लाजिम बोलो नहीं है. नाफरमानी इताअत जब ना करें तो उस अमल को क्या कहा जाता है? नाफरमानी, जिसको बुखारी की हदीस में कबीरा गुनाह करार दिया गया है. कबीरा गुनाह. हाँ, कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें इंसान ने आपको अपनी जिंदगी का खुद फैसला करने की इजाजत दी है. कुछ चीजें ऐसी हैं, वो हम भी हाईलाइट करते रहते हैं, जो इंसान के बुनियादी राइट्स हैं. आपने पढ़ना है या तिजारत करनी है तो आप खुद फैसला करोगे. माँ बाप की राय पर अमल करो, अच्छी बात है, लेकिन लाजिम नहीं है. आपने यहां शादी करनी है, वहां नहीं करनी, करनी है कि नहीं करनी, इसमें अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया अगर आप कमा रहे हो. लेकिन जनरली जितनी भी मुबाह चीजें हैं उनमें शरीयत ने माँ बाप की इताअत को वाजिब करार दिया है. आपके वालिद आपको कहते हैं किसी काम का ये करो, माँ कहती है किसी काम का, इस पर उम्मत का इत्तिफाक है कि नफली नमाज तोड़ दो आप माँ बाप की इताअत में. आपकी माँ ने आपको कहा ना पानी पिलाओ और आप नमाज पढ़ रहे हो, तो सही हदीस से हमें पता चलता है कि उस मौके पे क्या किया जाएगा? नमाज तोड़ के उनको पानी पिलाया जाएगा. सही हदीस है मिशकात की कि अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा मेरा बाप मुझे हुक्म दे रहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं. अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह जवाब नहीं दिया कि माँ बाप के साथ अच्छे सलूक का हुक्म है, इताअत का हुक्म नहीं है. अबू दरदा ने चूंकि नबी की सोबत उठाई थी और सहाबा में इल्म में बड़े मशहूर आलिम थे, वो उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी से सुना है रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद, जिसने खुदा को खुश करना है बाप को खुश करे, जिसने खुदा को नाराज करना है बाप को नाराज. क्या मतलब? डिवोर्स दे दो अपनी बीवी को जब बाप कह रहा है. वो कि ये हर एक औरत के लिए नहीं है, जुल्मन किसी को नहीं तलाक दी जाएगी. लेकिन वो बीवी अगर आपके बाप के साथ बुरा सलूक कर रही है, बाज औरतें ऐसी होती हैं आपके बाप को गालियां दे रही हैं, आपकी मां को गालियां दे रही हैं, तो फिर हालांकि तलाक देना वाजिब है, ये जायज है ना, तो उनके लिए जायज था बीवी रखते. लेकिन जब बाप को उससे तकलीफ हो रही है तो फिर बाप की इताअत उन पर वाजिब थी. दूसरी हदीस में भी है ये. असल हुक्म शरीयत का यही है जो हमें बयान करने में कोई आर नहीं है.
وہ حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو، اگر بیوی کو چھوڑنے کا حکم دے تو اصل حکم یہی ہے کہ کس کی اطاعت کی جائے گی؟ ماں باپ کی. اس زمانے میں علماء نے اس لیے منع کیا کہ ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. زمانہ بھی تو تبدیل ہو گیا نا، خراب ہو گیا زمانہ، بعض ظلم کر رہے ہوتے ہیں، خام میں ناک میں مکھی بٹھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ظلم میں تو کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب، آپ کے احترام کے ساتھ آپ مارکیٹ میں جو چیزیں لا رہے ہیں نا، آپ خدا کی قسم نسلوں کو باغی بنا رہے ہو. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں سرائے عالمگیر گجرات پاکستان سے ایک اور مدرسے کے بچے کے ساتھ بدفعلی کرنے کا واقعہ رپورٹ ہوا. اس بچے کا نام محمد امان اللہ بتایا جا رہا ہے، جس کی عمر 14 سال کی تھی. FIR کی رپورٹ کے مطابق وہ بچہ مسجد گلزار مدینہ میں قرآن پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا اور حسب معمول 28 اکتوبر کو بھی وہ قرآن پڑھنے کے لیے گیا، لیکن کافی دیر ہو گئی تھی کہ وہ واپس نہیں آیا. جب اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں حافظ محمد حسن رضا اپنی اور اس 14 سالہ بچے کی شلوار اتار کر بدفعلی میں مصروف تھا. جیسے ہی اس کو معلوم پڑا کہ اس کو دیکھ لیا گیا ہے تو وہاں سے وہ بھاگ پڑا، لیکن آخر کار پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا اور اس پر تفتیش جاری ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے امام مسجد کے وظیفوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی. انہوں نے یہ کہا کہ پورے پنجاب کی لگ بھگ 65,000 مسجدوں کے امام کو ہر ماہ لگ بھگ 10 سے 15,000 روپے وظیفے کے طور پر دیے جائیں گے. اس کانفرنس میں ان کے ساتھ پاکستان کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب بھی موجود تھے اور مریم نواز صاحبہ کا یہ فیصلہ آنا ہی تھا کہ اس کے بعد بہت سے علماء کرام نے سوشل میڈیا پر تو یہ تک کہہ دیا کہ مریم نواز نے جنت کما لی. لیکن چونکہ اس وظیفے کے قرار نامے میں امام مسجد کو یہ قبول کرنا تھا کہ وہ مسجد کے پلیٹ فارم کو کسی سیاسی سرگرمی یا پھر جماعتی تشہیر میں حصہ لینے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان اور دیگر دیوبندی علماء کرام نے اس وظیفے کی سختی سے مذمت کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تک فرما دیا کہ یہ 10,000 روپے میں اسٹیج سے پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں. جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مکتبہ فکر کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب تو مریم نواز صاحبہ کی بغل میں بیٹھے ہوئے اس فیصلے کو قبول کر رہے ہیں. بہرحال اس وظیفے کے قرار نامے میں جو سب سے اہم بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ امام مسجد کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ مسجد کے پلیٹ فارم سے کسی قسم کی مذہبی منافرت فرقہ وارانہ تقریر بیان نہیں کریں گے، جو کہ پاکستان کے لیے خوشائن بات ہے. بہرحال ان تمام خبروں کے حوالے سے آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.